नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लैंडिंग में जानेंगे कैसे स्टॉक को लेकर के जो कह सकते हैं जो करीब करीब 12,000% की जंप कर चुकी है स्टॉक। और स्टॉक का नाम सुनेंगे तो लगता है अच्छा ये स्टॉक तो शायद हमने सुना सुना सा लगता होगा या सुना सुना सा होगा। कंपनी जयपुर की है। कंपनी जयपुर की है और इसकी बात करें तो ये पावर टेक्नोलॉजी में कंपनी कामकाज करती है। कंपनी का नाम RMC स्विच गियर है। इसका कामकाज है खास के देखा जाए तो कि बिजली की जो चोरी है उससे निपटने के लिए जो एक उपकरण बनते हैं, सिंपल समझने में आती है, उसमें कामकाज करती है। चाहे उसको झटके से होने वाली जो दुर्घटनाएं होती है अ, उसको रोकथाम के लिए करती है काम, और आपूर्ति स्थापना और संचालन से रिलेटेड जो रख रखाव हैं उसमें उनका अच्छा खासा कामकाज है। अब आती है इसको लेकर के जहाँ पे एक पॉइंट्स है, जहाँ पे हमने हमारी कम्युनिकेशन आपने देखा होगा। वो कहती है 8 रुपए का शेयर 12,000% चढ़ जाती है। और ये क्या आंकड़ा है वो आप देखेंगे तो स्टॉक ने लगातार जो सिलसिला था जंप करने का वो 8 रुपए कब से, 8 रुपए के आंकलन कब से, 10 साल पहले की बात करूंगा। और 10 साल पहले इसकी चार्ट की बात करें तो यहाँ पे कहती है 32 रुपए के आसपास। और एक जो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ वो न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको रखा। और न्यूज आर्टिकल कहती है 8 रुपए का पावर शेयर, तो जो कि खरीदने को लेकर के लूट मची, और लूट के बाद स्टॉक करीब 12,000% जंप कर गई। तो भाई ये 8 रुपए आया कब, और 8 रुपए का आंकड़ा कब का था, या मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम में करीब 16 रुपए के आसपास। और स्टार्टिंग की बात करें तो करीब 8 रुपए का हो सकता है, 10 रुपए का स्टॉक। चलिए आते हैं कंपनी को कंप्लीटली स्टडी को लेकर के, आखिर क्या कहती है स्टॉक को लेकर के। तो बुक वैल्यू के बारे में कहती है 58 रुपए का। इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 190 रुपीज का। ठीक है। इसके बाद सवाल आता है क्या स्टॉक में जो डिमांड बनी वो डिमांड क्या कहती है, और डिमांड क्या जो सेक्टर की डिमांड है उससे ज्यादा तो हो गई क्या। तो कहते हैं नहीं, फिलहाल ये सेक्टर के डिमांड के आसपास ही घूमती नजर आती है। जो कि अर्निंग पर शेयर कहता है 14 रुपए का, और इंडस्ट्रियल के बाकी पी कहता है 59 का, और ये भी पी कहता है 59 का। मतलब पावर सेक्टर में वैसे भी बूस्ट है। तो बूस्ट है तो फिर बूस्ट वाली चीज़ों में देखा गया कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे सेक्टर पे कामकाज करती है कंपनी है। तो आर की बात करते 34%, आर की बात करते 35%। डिविडेंड का भी थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड है 0.02% का। अब आती है दूसरा तरफ। ये तो था डिमांड को लेकर, जो डिमांड बनी, अर्थात कह सकते हैं जितना भीड़ इस कंपनी में उतना ही भीड़ इनकी बाकी इंडस्ट्रियल की लिस्ट कंपनियों में भी देखने को मिली है। आते हैं डेट टुकड़े को लेकर के। डेट टुकड़े के बारे में कहती है 0.83%, जबकि करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.64 का, जिसके बारे में पता होगा। इसके बारे की बात करूँ तो ये दोनों क्या करता है, एक इम्पैक्ट करता है और एक हिट करके रखता है। दोनों अलग अलग चीज़ें। हिट कैसे करता है, इम्पैक्ट कैसे करता है, इंटरेस्ट की बर्डन से इनको इम्पैक्ट करता है, और उधार सेल्स को लेकर के क्या करता है, इसको हिट करके रखता है। आखिर ये समझने वाली बात है उधार सेल्स में रिस्क फैक्टर कितने की बनती है। जहाँ पे फेस वैल्यू कहता है 10 का, तो अर्निंग कितना करता है, 14 रुपए का। फिलहाल 16 गुना की मार्केट जंप कर चुकी है, और नंबर ऑफ शेयर काफी छोटा सा है। 1,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप है कंपनी को लेकर के। चलिए अब आते हैं आकलन को लेकर के। क्या मार्केट जो हायर टू हायर लगातार तोड़ती है, तो सवाल आता है मन में कई बार आती है, ये जो प्राइस है ये क्या हमेशा जंप करती है, या करेगी, या अपने प्राइस रेंज में चलती रहेगी, या इसमें थोड़ा गिरावट का संकेत देता है। इन तीनों कंक्लूजन कहाँ से मिलेगा, हम इसके तीनों का कंक्लूजन लेंगे इनकी फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल्स तक की पॉइंट्स को लेकर के। चलिए आते हैं, जानते हैं। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूरत है, और आपकी फीडबैक की ज़रूरत होती रहती है। आप अपनी फीडबैक देते रहिए। जहाँ पे कंपनी के बारे में सबसे पहले देखेंगे सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल क्या क्या, तो सेंटीमेंटल में निकल के आती है कि 24 घंटे पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया था। किस चीज़ को लेकर किया था उसके बारे में देखते हैं, और उस प्रेस रिलीज में कंपनी ने क्या अपडेट दिया। कंपनी ने अपडेट दिया तो हमारे पास क्या हुआ, कहती है कि ग्रीन आरएमसी, ग्रीन एनर्जी है प्राइवेट लिमिटेड है, सब्सिडी ऑफ द आरएमसी कंपनी।
स्विच गियर का सब्सिडी है, हैज सिक्योर अप्रूव फ्रॉम द राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन। इनकी एक कंपनी है और इस कंपनी में क्या मिला, एक राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से 50 मेगावाट्स बिजली रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान के लिए बनाने की योजना पे इनको रखा गया, जिसके लिए इनको अच्छी खासी कह सकते हैं इसको ऑर्डर मिला। ऑर्डर किस चीज़ के लिए मिला, वो कामकाज करने के लिए। इसमें इन्होंने पैसे की भी डिस्कस किया होगा, 80 मेगावाट्स की बात है। और आगे चल के कंपनी ने कहा कि पब्लिक एंड द प्राइवेट जो सेक्टर है डेटिल इन द गोल है सिक्योरिंग द 1 गीगावाइट्स की है, ईपीएस ईपीसी की बात करती है। इन द नेक्स्ट 18 महीने की इनकी टारगेट देखने को मिला है। और इसका और भी उन्होंने कहा कि हमारे पास 2030 तक 4 450 गीगावाइट्स के हमारे पास क्या हो जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बन जाएगी। और ये सब इन्होंने अपनी जो भी कंपनी अपनी डिक्लेरेशन देती है उसमें उन्होंने आकलन किया। आती है मतलब ये ऑर्डर के दम पे लगातार चलती है और चलती है, तो मतलब इनके पास बिजनेस मॉडल भी तो है ना, किस चीज़ को लेकर के। सेक्टर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। आजकल कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कोई भी कंपनी कहीं से आ जाए और कुछ भी उनके पास काम काज है तो उनका स्टॉक तो ऑब्वियसली जंप करता ही नजर आ सकता है। चलिए अब सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं पीयर्स को लेते हुए। तो पीयर्स में जहाँ पे इक्विपमेंट्स में देखा गया सीमेंस एबीपी और सीजी पावर जैसी कंपनियां, सोलॉन पे हमने स्टडी ऑलरेडी किया था, यहाँ पे इनका भी लिस्ट निकल के आती है। अगले पड़ाव में देखें क्या कंपनी लगातार अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, मैनेजमेंट ने कामकाज किया है या नहीं किया। तो मैनेजमेंट की कामकाज का पता कहाँ चलता है, उनकी कंप्लायंस अच्छी हो, उनकी सेल्स अच्छी हो, कंपनी की ग्रो बेस अच्छी हो, कंपनी की बिजनेस मॉडल अच्छी हो। इसमें देखा गया कंपनी को लेकर के जो क्वार्टरली डेटा को देखें, ये 6 महीने पे डेटा इनकी फाइलिंग है, 6 महीने के डेटा में कोई फेरबदल नहीं था। ये छोटी कंपनी के अंदर रखी गई है, बीएससी के ऊपर लिस्टेड है। तो 85 इसमें क्या था, गिरावट था। वाई वाई में क्या था, जंप था। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कहती है तो 18% था, वो गिर के 16%। जब ये गिरावट था तो प्रॉफिट भी गिर गया होगा, अब इसलिए बात है। तो प्रॉफिट भी क्या हुआ, गिर गया। और वाई वाई से तो थोड़ा सा जंप कर गया। आते हैं अगले पड़ाव पे, ईयरली बेसिस को लेकर के कंपनी लगातार ईयर ऑफ ईयर हिसाब से मैनेजमेंट ने जो कामकाज किया वो अच्छी परफॉर्मेंस दिया। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट, और यदि प्रॉफिट के आकलन करेंगे देखो यहाँ पे कंपनी की अच्छी खासी प्रॉफिट बनी, जिसकी वजह से देखने को मिला कि यहाँ पे ईपीएस में अच्छी खासी फेरबदल था और नियरली 14-15 रुपए के आसपास की ईपीएस पहुंची। अगली चीज बनती है क्या, जो छोटी कंपनियां होती है उसमें क्या जो ग्रो लेवल था वो सस्टेनेबिलिटी वाली है या नहीं है। इसके 4 हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कहती है जो सेल्स ग्रो में क्या हो रही है, लगातार चल रही है। प्रॉफिट ग्रो क्या कर रही है, लगातार जंप कर रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार जंप का सिलसिला छोड़ती नहीं है। और रिटर्न इक्विटी की बात तो ये भी करीब नियरली 20% के आसपास तो रिकवरी देती ही नजर आती है। अब आते हैं यहाँ को पार्ट को लेकर कि क्या, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात होती है, क्या प्रॉफिट का जो पार्ट था वो एक दिखावा था, क्योंकि ये तो एक पल बुक किया जाता है ना। अब बुक के बेसिस पे देखेंगे तो इनका रीढ़ की हड्डी कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट में मिलेगी। चलते हैं बैलेंस शीट को पढ़ाओ लेते हुए। तो बैलेंस शीट में देखा गया इन्होंने अपनी जो लायबिलिटीज को लेकर के कहा, इनकी लायबिलिटी में क्या हुआ, लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, एपीएस इम्पैक्टेड हो गया। और ये सवाल उठता है ये पैसे के यूटिलाइजेशन क्या करते, पैसे लेकर के करते क्या हैं, क्या एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पे फिक्स एसेट्स में गिरावट है और बाकी जो पैसा है वो कहाँ गया है, अदर एसेट्स में पड़ा हुआ है। अदर एसेट्स इसके बारे में क्या कहती है, तो यहाँ पे अदर एसेट्स का डेटा कोई इस तरह की क्लैरिटी वाली डेटा निकल के नहीं आती 170 करोड़ के अंदर।
ये मतलब ये या तो फिर इनका स्किनर की बात करूँ, स्किनर का या तो सिस्टम ग्लिच है या फिर वहाँ से डेटा इंपोर्ट करने में इशू है। चलिए इसको हम जानते हैं कहाँ पे, इसी की वेबसाइट्स पे, बीएससी की वेबसाइट्स पे आके क्या कहती है, जहाँ पे लगातार 5% की सर्किट जो लगती है ना, वो लगातार चलती है। सर्किट कभी रुकी नहीं, लगातार चली है। जब गिरी थी तब भी 5% की सर्किट लगी थी। फाइनेंशियल के बारे में सेगमेंट वाइज यदि मार्च तक का डेटा है, उसके बाद कोई डेटा नहीं है, सेगमेंट वाइज कोई अपडेट नहीं है। और अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हम सेंटिमेंटल देखा। अब आती हैं किसको लेकर के, इन्वेस्टर को लेकर के, क्योंकि यही मार्केट में क्या करती है, जितनी ज़्यादा मार्केट में आएगी उतनी ज़्यादा मार्केट की क्या होगी, डिमांड इंक्रीज करेगी। क्योंकि ये तो डिमांड लेके आते हैं ना। यहाँ पे देखा गया कंपनी में कुछ ही नहीं था, कोई शेयर होल्डर था ही नहीं, 200-300 के आसपास थी। सितंबर के बाद कह सकते हैं, सितंबर 23 के बाद मार्केट में जो सिलसिला चालू हुआ वो चलता नजर आता है। और मार्च 24 तक करीब 1800 के आसपास की तादाद थी शेयर होल्डर को लेकर के। और ऐसा लगता है अभी ये 3000 से ज़्यादा की भीड़ खड़ी हुई है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, जिसकी वजह से चार्ट को देखेंगे, सितंबर तक की चार्ट को आंकलन करके देखिए। सितंबर तक चार्ट कहाँ पे अटकी थी, सितंबर 23 की बात कर रहा हूँ, तो जून और जुलाई, सितंबर के आसपास यहाँ तक मार्केट की क्या थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लगातार यहाँ से सिलसिला चालू होता है, और उसमें भी तादाद में देखेंगे आखिर क्या कहती है। तो प्रमोटर्स के अलावा, प्रमोटर 52% के अलावा की बात करें तो प्रमोटर ने भी बिकवाली किया था कहाँ पे आकर के, सितंबर मार्च 23 में आकर के 3% की बिकवाली किया। एफ आई ने 2% की पोजीशन यहाँ पे एक्वायर किया। और डीआई की कोई नहीं है फिलहाल, जो है वो किसके पास है, पब्लिक के पास है। अब जो पब्लिक के पास है, पब्लिक के बारे में देखा गया तो यहाँ पे बड़े बड़े लीज, बड़े बड़े कंपनीज के नाम निकल के आते हैं। ऑलमोस्ट ये देखा गया कि यही लोगों ने शायद खरीदा और बेचा, और स्टॉक की प्राइस में क्या हुआ, बूस्ट हुआ। और आज के टाइम में देखा गया कि मार्केट में करीब 1800 तो नहीं, नियरली 3000 के आसपास की यहाँ पे शेयर होल्डर होंगे, जो कि एज पर द इन्वेस्टमेंट करके डिमांड को इंक्रीज करती नजर आ रहे हैं। और मार्केट की इस प्राइस को लेकर के आते हैं, इस प्राइस को लेकर के हमेशा एक बात चलती रहती है मन में, जहाँ पे एक साल में करीब 93% की जंप, और पिछले 5 सालों में करीब कितना, 5000% की जंप, और मैक्सिमम की बात करें तो करीब करीब 4000% के आसपास की जंप देखी। अब सवाल ये भी आता है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्राइस हैं, ये कितने लेवल तक की है। यहाँ पे हमेशा एक चीज़ देखने वाली बात है, ये टारगेटेड होता है। क्योंकि जब तक आप इस स्टॉक को कभी भी स्टॉक मार्केट में शेयर को सेल आउट नहीं करेंगे, तब तक क्रेडिट नहीं आता है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम इसको क्या करना होता है कि कोई भी स्टॉक को, इसलिए मार्केट जो चलती है आप खरीदते हैं, कोई बेचता है, यही तो सिलसिला है। इस सिलसिला में क्या देखने को मिलता है, तो एक टारगेटेड होता है। और टारगेटेड में एक टारगेट है टर्म टारगेट, एक है ग्रो टारगेट। इन दोनों को मर्ज करके ही देखा जाए, और दोनों को बस एक ही तरीका है, टर्म और ग्रो टारगेट को लेते हुए इन दोनों का यदि कंपेयर करके देख लिया आंकलन, तो मार्केट को पकड़ना आसान है, बाकी कुछ नहीं है इस मार्केट को लेकर के। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है मार्केट में, जितना ढूंढेंगे उतना मिलेगा। तो आज के स्टॉक में हम जान रहे थे आरएमसी कंपनी को लेकर, जो कि एक राजस्थान की कंपनी है, और उसके पास जो डिमांड बनी थी उसको लेकर के कहा कि इनके पास जो है एक नया ऑर्डर मिला, ऑर्डर के बेसिस पे स्टॉक में कई गुना की रफ्तार से जंप का सिलसिला चालू हुआ, और वही इनका आंकड़े निकल के आती है। यहाँ पे कंपनी ने यह भी कहा कि हमारा लास्ट 5 साल में प्रॉफिट क्या है, ग्रो है, रिटर्न भी लगातार अच्छी खासी है। डेटर्स डे में देखा कि इम्प्रूवमेंट किया है कंपनी ने,
पुराना डेटा था। और स्टॉक प्राइस 16 गुना बढ़ चुका है बुक वैल्यू से प्रमोटर की होल्डिंग में। 3 साल में 3% की बिकवाली भी हुआ है। तो आज के स्टॉक लर्निंग में जान रहे थे आरएमसी स्विच गियर लिमिटेड को लेकर के, जिसकी चार्ट में देखने को मिला कि लगातार बोझ थी और कुछ न्यूज आर्टिकल्स के ऊपर भी हमने इसको देखा, समझा, लर्न करने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।